बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत से नए नए अल्फाज आपके लिए लाया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं फ़ोटो के साथ कुछ तस्वीरों के साथ मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिए। एक और गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें और कोई प्यारा सा कमेंट्स भी करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं खोलना या बंद करना। हमने दो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं तस्वीरों के साथ। खोलने को अरबी में यफ्ता कहते हैं या इफ्ता कहते हैं। आपने ज़्यादा इफ्ता सुना है, लेकिन यफ्ता भी कहते हैं। यफ्ता या इफ्ता का मतलब खोलना। जैसे किसी से कहना हो खोलो तो कहेंगे यफ्ता या इफ्ता, ठीक। अगर कहना है बंद करो तो कहेंगे युगलक या इगलक। युगलक या इगलक दोनों तरीके से बोल सकते हैं। युगलक भी बोल सकते हैं और इगलक भी बोल सकते हैं। आम तौर पे ज़्यादा लोग शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि शक्कर ज़्यादा प्रचलित है। तो इगलक या युगलक बोलेंगे बंद करने को, और खोलने को बोलेंगे यफ्ता या इफ्ता। अगला सेंटेंस है लिखना या मिटाना। लिखना या मिटाना, आप फ़ोटो भी देख करके समझ सकते हैं कि फ़ोटो में क्या चीज़ को दिखाया गया है। लिखने को अरबी में यक्तुब कहते हैं। क्या कहते हैं? यक्तुब। यक्तुब यानी लिखना। वैसे आम तौर पे लोग सज्जल कहते हैं। सज्जल का मतलब भी लिखना होता है। और मिटाने को यमहू कहते हैं। मिटाने को यमहू यानी मिटाना। लिखने को यक्तुब कहेंगे या सज्जल कहेंगे, और मिटाने को अरबी में यमहू कहेंगे। अगर आप अरबी पढ़े हैं तो आप अरबी के लिखावट को देख करके भी समझ सकते हैं। बनाना या बिगाड़ना। दोस्तों, दो अल्फाज यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए हैं, एक बनाना और एक बिगाड़ना। आप देख रहे हैं कि दो मैकेनिक दो जगह काम कर रहे हैं, एक बना रहा है, दूसरा बिगाड़ रहा है। तो बनाने को अरबी में कहते हैं यबनी। यबनी, क्या? यबनी कहते हैं यानी बनाना। वैसे आम तौर पे लोग सौवी का इस्तेमाल करते हैं, तरतीब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तरतीब का मतलब भी बनाना होता है, सौवी का मतलब भी बनाना या करना होता है। लेकिन यहाँ पे यबनी यानी बनाना, और बिगाड़ने को कहते हैं यहदिम। क्या कहते हैं? यहदिम। यहदिम यानी बिगाड़ना। किसी चीज़ को तोड़ना है, ख़राब करना है तो कहेंगे ढाहना, गिराना है तो कहेंगे यहदिम यानी गिरा दो, ढाह दो, तोड़ दो। ये कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आम तौर पे कस्सर का इस्तेमाल करते हैं तोड़ने के लिए, कस्सर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने नया अल्फाज दिया है यहाँ पे बनाने के लिए यबनी, और बिगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए यहदिम। अगला है दो अल्फाज यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है, एक शुरू करने के लिए, दूसरा ख़त्म करने के लिए। तो शुरू करने को अरबी में यबदा कहते हैं। यबदा या इब्दा। आम तौर पे लोग इब्दा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यबदा भी बोलते हैं या इब्दा भी बोलते हैं। तो यबदा का मतलब शुरू करना होता है, स्टार्ट करना होता है, और ख़त्म करने को अरबी में यंतहा कहते हैं। यंतहा या इंतहा, यंतहा भी कहते हैं और इंतहा भी कहते हैं। यानी ख़त्म करने को ख़त्म करो तो यंतहा। अब ख़त्म हो गया, फाइनल हो गया, तो आप चाहें तो वहाँ पे मुंतहा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुंतहा का मतलब भी होता है ख़त्म करना, ख़त्म हो गया। और शुरू करने को यबदा या इब्दा। दोस्तों, अरबी में बाल्टी को दल्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? दल्लू। दल्लू यानी बाल्टी। आम तौर पे लोग सतल कहते हैं। सतल भी कह सकते हैं और दल्लू भी कह सकते हैं। यानी बाल्टी को अरबी में सतल या दल्लू दोनों बोल सकते हैं। पानी की टंकी को अरबी में खजान मोया कहते हैं। क्या? खजान मोया या मोया खजान, ठीक है। खजान का मतलब टंकी होता है और मोया का मतलब पानी होता है। अब डीजल की टंकी है तो वहाँ पे डीजल खजान कहेंगे। पेट्रोल की टंकी है तो खजान बेंजीन कहेंगे। होठ लाली। औरतें जो होठ पर लाली लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, उसको अरबी में कहते हैं अहमर शुफ़ाह।
अहमर सुफ़ार। अहमर का मतलब होता है लाल और सुफ़ाह का मतलब होता है होठ। होठ को अरबी में सुफ़ाह कहते हैं। तो होठ लाली अगर है तो उसको कहेंगे अहमर सुफ़ाह। कंघी को या कंघा को, हम लोग बहुत से लोग कंघी कहते हैं, बहुत से लोग कंघा कहते हैं, उसको अरबी में मिश्त कहते हैं या मुश्त कहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग मुश्त भी कहते हैं या मिश्त भी कहते हैं। कंघी या कंघा को मुश्त या मिश्त अरबी में बोला जाता है। लोटा, आप फ़ोटो देखकर जो चीज़ न समझ में आए कि मैं क्या बोला हूँ हिंदी में या उर्दू में, आपका लैंग्वेज अगर अलग होगा या आपके क्षेत्र में उस सामान को कुछ और बोला जाता होगा तो आप तस्वीर को देख करके पहचान लीजिएगा कि क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, हमारे शहर में हमारे यहाँ इसको लोटा बोलते हैं, बधना बोलते हैं। अरबी में इसको इब्रिक या इब्रिक या इब्रिक अगर बोलेंगे तो मतलब तो ये भी गलत नहीं होगा, इसलिए कि बड़ा काफ से लिखा गया है तो बड़े काफ को लोग गौ के तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जहाँ काफ आता है वहाँ पे गौ का इस्तेमाल करके बोला जाता है। तो इब्रिक भी बोल सकते हैं या इब्रिक भी बोल सकते हैं। टिश्यू पेपर, आप ये जो गोल गोल रोल देख रहे हैं ये टिश्यू पेपर है। एक रोल आता है टिश्यू पेपर का, उसको अरबी में टिश्यू पेपर को मनादिल बोलते हैं या मराहिज बोलते हैं। मनादिल भी बोलते हैं या मराहिज भी बोलते हैं। बहुत से लोग मंदिल बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग मंदिल, मनादिल ऐसे बोलते हैं, मराहिज बोलते हैं। ये अल्फाज क्षेत्र के हिसाब से बंट जाता है। ठीक है, अलग हो जाता है। तो कोई मनादिल कहता है, कोई मंदिल कहता है, कोई मराहिज कहता है। तो आमतौर पे उसको इंग्लिश में लोग टिश्यू पेपर बोलते हैं। वीडियो कॉल को इत्साल मर्री कहते हैं। इत्साल मर्री यानी वीडियो कॉल, इत्साल मर्री। आम तौर पे लोग वीडियो इत्साल भी कह देते हैं। ठीक है, वीडियो इत्साल भी कह देते हैं, लेकिन वीडियो कॉल को इत्साल मर्री कहते हैं। इत्साल मर्री यानी वीडियो कॉल। फ़ोन करने को अरबी में इत्साल कहते हैं या तिस्साल कहते हैं। ठीक है, तो फ़ोन करने को अरबी में इत्साल हातिफ भी कहते हैं। इत्साल हातिफ, हातिफ का मतलब फ़ोन होता है और इत्साल तिस्साल का मतलब करना होता है। ठीक है, तो आदमी करता है ना, फ़ोन करता है तो क्या कहते हैं, तिस्साल। तो फ़ोन करने को अरबी में इत्साल या तिस्साल भी बोलते हैं। पासवर्ड को अरबी में कलमतुन मुरूर कहते हैं। कलमतुन मुरूर कहते हैं। पासवर्ड को अरबी में कलमतुन मुरूर कहते हैं। कलमतुन मुरूर या कलमा मुरूर भी कह सकते हैं। ईयरफोन, जो कान में ईयरफोन लगा करके लोग सॉन्ग सुनते हैं या आवाज़ सुनते हैं, उसको अरबी में समाअतुन इज़्न कहते हैं। समाअतुन इज़्न यानी ईयरफोन। ईयर को मतलब ईयर इंग्लिश में होता है, ईयर का मतलब कान होता है, और फ़ोन को अरबी में तो फ़ोन बोलते हैं। ठीक है, तो ईयरफोन को अरबी में समाअतुन, समा यानी इसको समा कहते हैं। ठीक है, समा। अब ये कान में लगा कर सुनने वाला है इसलिए इसको इज़्न बोला जाता है। इज़्न का मतलब कान होता है। जीमेल या ईमेल को अरबी में बरीदुन इलेक्ट्रॉनी कहते हैं। बरीदुन इलेक्ट्रॉनी। अब इलेक्ट्रॉनी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक है यानी नेट से चलता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनी बरीदुन कहते हैं। बरीदुन यानी ईमेल को या जीमेल को अरबी में बरीदुन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनी यानी इलेक्ट्रिक से चलता है, नेट से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इसको बोला जाता है। मोबाइल चार्जर को अरबी में शाहीन महमूल कहते हैं। मोबाइल चार्जर हो, कंप्यूटर का चार्जर हो, लैपटॉप का चार्जर हो, उसको अरबी में शाहीन महमूल कहते हैं। शाहीन महमूल। ऐसे आम तौर पे लोग शहन भी बोलते हैं। शहन का मतलब भी चार्जर होता है, वही चीज़ है, शाहीन या शहन दोनों बोल सकते हैं। मोबाइल इंटरनेट को अरबी में शिबाका महमूल कहते हैं। मोबाइल इंटरनेट को, इंटरनेट का मतलब शिबाका होता है और मोबाइल को अरबी में महमूल कहते हैं। ठीक है, महमूल भी बोला जाता है, मोबाइल को अरबी में महमूल भी बोला जाता है। बहुत से अल्फाज हैं जो मोबाइल के लिए, फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इंशाल्लाह आगे इसी वीडियो में सब बतलाऊँगा। ठीक है, तो शिबाका का मतलब इंटरनेट होता है। क्या, इंटरनेट। शिबाका का मतलब इंटरनेट, तो महमूल यानी मोबाइल का इंटरनेट है तो शिबाका महमूल कहेंगे। ठीक है, वाईफाई का इंटरनेट जो होता है उसको शिबाका वाईफाई बोलते हैं। शिबाका वाईफाई यानी वाईफाई का इंटरनेट। आमतौर पे आप देखे होंगे कि जो पैसा दुकान में लिया जाता है एटीएम कार्ड के द्वारा, तो उसको भी आदमी कहता है शिबाका, यानी वो इंटरनेट से पैसा लिया जा रहा है, इसलिए उसको भी शिबाका बोलते हैं।
हेडफोन, पीछे मैंने बताया ईयरफोन, ये कान में लगाते हैं तो ठीक है। और ये दूसरा है जो सर में पूरा लगा करके सुनते हैं, तो इसको समाअतु रास कहते हैं। समाअतु रास, रास का मतलब सर होता है और समा का मतलब सुनने वाला, तो सर में लगाकर सुनने वाला है, इसलिए इसको समाअतु रास कहते हैं। वराइट मैसेज यानी जो मैसेज लिखा जाता है उसको अरबी में रिसाला नसिया कहते हैं। इसको अरबी में रिसाला नसिया यानी वराइट मैसेज, लिखने वाला मैसेज, लिखा हुआ मैसेज, उसको वराइट मैसेज कहते हैं और अरबी में उसको रिसाला नसिया। रिसाला का मतलब मैसेज होता है और नसिया का मतलब लिखा हुआ होता है। वॉइस मैसेज, अब वॉइस मैसेज जो होता है जो हम लोग बोल करके छोड़ते हैं किसी के पास, तो उसको रिसाला सौतिया कहते हैं। रिसाला सौतिया, रिसाला का मतलब मैसेज हो गया और सौत का मतलब आवाज़ होता है। सौत का मतलब आवाज़, तो आवाज़ छोड़ा जाता है इसलिए उसको रिसाला सौतिया कहते हैं। बंद या खुला हुआ, यहाँ पे भी हमने दो चीज़ इस्तेमाल किए हैं, दो तस्वीरों को और दो अल्फाजों को। एक बंद है, दूसरा खुला हुआ है। तो जो बंद है उसको अरबी में मुगलक बोलते हैं, उसको मुगलक बोलते हैं, यानी बंद है, पहले से बंद है तो मुगलक। अब किसी को बोलेंगे बंद करो तो कहेंगे इगलक या यगलक, ठीक है। पीछे मैंने बताया कि यगलक या इगलक मतलब बंद करने को, और बंद है तो मुगलक बोलेंगे। खोलने को कहेंगे तो इफ्ता कहेंगे या यफ्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? खोलने को कहेंगे, किसी से खोलो तो कहेंगे यफ्ता या इफ्ता, लेकिन पहले से खुला हुआ है तो उसको कहेंगे मफतूह। मफतूह मतलब खुला हुआ है। छोटा लंबा, अब यहाँ पे देखिए एक होता है छोटा बड़ा, दूसरा है कि छोटा और लंबा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, एक पेंसिल छोटा है, दूसरा पेंसिल बड़ा है। इंग्लिश में उसको बड़ा को लॉन्ग कहते हैं, टेल कहते हैं, और छोटा जो है उसको शॉर्ट कहते हैं, ठीक। एक शॉर्ट होता है जिसको अरबी में इंग्लिश में स्मॉल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट लिखा तो इसको अरबी में कसीर बोलते हैं, इसको अरबी में कसीर बोलते हैं छोटा को, और लंबा को अरबी में तवील बोलते हैं, ठीक है। लंबा को अरबी में तवील बोलते हैं और छोटा को अरबी में कसीर बोलते हैं। पास और दूर, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में एक लंबा रास्ता बना हुआ है जिसमें घर दूर दिख रहा है, एक नज़दीक बना हुआ छोटा बना हुआ जिसमें घर नज़दीक दिख रहा है। तो उसको जो दूर है उसको अरबी में बईद कहते हैं, और जो पास है उसको अरबी में गरीब कहते हैं, उसको अरबी में गरीब कहते हैं। दूर को बईद कहते हैं और नज़दीक को, पास को अरबी में गरीब कहते हैं। मोटा और पतला, यहाँ पे दो शख्स का फोटो है, एक मोटा है एक पतला है। तो मोटा को अरबी में समीन बोलते हैं, मोटा को अरबी में समीन बोलते हैं, और पतला को अरबी में नहीफ़ बोलते हैं, पतला को अरबी में नहीफ़ बोलते हैं। मैंने और वीडियो में बताया हूँ कि खफ़ीफ़ का मतलब भी पतला होता है, कमज़ोर होता है। तो खफ़ीफ़ को बहुत से जगह इस्तेमाल किया जाता है। नहीफ़ का मतलब सिर्फ पतला होता है, और खफ़ीफ़ का मतलब पतला हो गया, कमज़ोर हो गया, हल्का हो गया, ठीक है, दुबला पतला, यानी हर जगह इस्तेमाल किया जाता है खफ़ीफ़ को। छोटा और बड़ा, अब यहाँ पे पीछे मैंने बताया कि छोटा और लंबा दिखाया था, यहाँ पे छोटा और बड़ा। एक बिल्ली का बच्चा छोटा है और यहाँ सामने एक जानवर है वो बड़ा है। तो एक को अरबी में जो छोटा है उसको सगीर बोलते हैं, और बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। लंबा को अरबी में तवील कहते हैं और बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं। जैसे छड़ी लंबी होती है, ठीक है, पेंसिल लंबी होती है, पेन लंबा होता है, ठीक, और बॉल है, गेंद है, वो बड़ा होता है ना। तो जो बड़ा है उसको कबीर बोलेंगे और लंबा को अरबी में तवील बोलेंगे, ये चीज़ समझना है आपको। और छोटा है तो उसको अरबी में सगीर बोलेंगे। बॉल है छोटा है, कुत्ता है छोटा, लड़का छोटा, उसको सगीर बोलेंगे। लेकिन छड़ी अगर लंबा है तो वहाँ पे उसको कसीर बोलेंगे। साफ़ को अरबी में नदीफ बोलते हैं या नदफ़ बोलते हैं। आप टी शर्ट को देख सकते हैं कि साफ़ है, क्लीन है, तो उसको अरबी में नदफ़ या नदीफ़ बोलते हैं। यहाँ पे एक टी शर्ट है जिसमें गंदगी लगी हुई है तो उसको अरबी में मुत्तासिख कहते हैं। क्या? मुत्तासिख। आम तौर पे लोग वसख का इस्तेमाल करते हैं। वसख का मतलब भी गंदा होता है और मुत्तासिख का मतलब भी गंदा होता है। बात सेम है, मुत्तासिख वसख, ठीक है, दोनों में सख लास्ट में लगा हुआ, यानी मुत्तासिख यानी गंदा है और वसख यानी गंदा है या लगा है। सब जगह पे मतलब याद, आम तौर पे लोकल में वसख का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुत्तासिख भी बोल सकते हैं या वसख भी बोल सकते हैं। ये सब अल्फाज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके सामने अगर कोई आदमी बोलेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो वसख ही बोल सकता है। बहुत से लोग जो शुद्ध अरबी भी ही आ करके बोल देते हैं, तो आदमी नहीं समझ जा रहेगा, नहीं जानता रहेगा तो कैसे समझेगा।
दोपहर को अरबी में ज़ोहर बोलते हैं। दोपहर को अरबी में ज़ोहर बोलते हैं। आप ज़ोहर का नाम सुने हैं ना, नमाज पढ़ते हैं तो जो ज़ोहर बोला जाता है उसका मतलब दोपहर होता है। दूसरा एक ज़हर है। ज़हर देखिए, आप अरबी के लिखावट को देखिए, सेम है, ठीक है, लेकिन एक को ज़हर बोलते हैं, एक को ज़ोहर बोलते हैं। तो ज़हर का मतलब जो होता है दहर लोग बोलते हैं या ज़हर बोलते हैं, इसका मतलब पीठ होता है। तो ज़ोहर अगर बोलेंगे, जो बोलेंगे तो ज़ोहर हो गया, दोपहर हो गया, और ज़ो कह के बोलेंगे मतलब या दोहर कहेंगे या दहर। तो अगर दोहर कहता है तो दोहर का मतलब नमाज का वक्त जो होता है दोपहर का वो हो गया, और दहर का मतलब पीठ होता है। किताब घर को अरबी में मकतबा कहते हैं। किताब घर को अरबी में मकतबा कहते हैं। खिड़की को अरबी में शुब्बाक बोलते हैं। खिड़की को अरबी में शुब्बाक बोलते हैं। और प्लम्बर को अरबी में सब्बाक बोलते हैं। अब यहाँ पे भी केयर कीजिएगा, एक प्लम्बर है जिसको अरबी में सब्बाक बोलते हैं। अल्फाज सेम है, बस छोटी सीन और बड़ी सीन का अंतर है। सब्बाक का मतलब प्लम्बर, बहुत से लोग सुब्बाक भी बोलते हैं, लेकिन इसमें छोटी और बड़ी सीन का अंतर है। तो सब्बाक बोलेंगे छोटी सीन से तो प्लम्बर हो गया, बड़ी सीन से बोलेंगे तो खिड़की हो गया, ठीक है। शुब्बाक यानी खिड़की, सब्बाक यानी प्लम्बर, ठीक। चाबी या कुंजी को अरबी में मिफ्ता बोलते हैं। चाबी या कुंजी को अरबी में मिफ्ता बोलते हैं। टिशू, रुमाल को, टिशू पेपर है या रुमाल है उसको अरबी में मिंदिल बोलते हैं। मैंने पीछे भी बतलाया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको टिशू पेपर और रुमाल दोनों के बारे में बता दें। जो कपड़े का रुमाल होता है उसको भी अरबी में मिंदिल या मंदिल ऐसे करके बोलते हैं, ठीक। बटुआ, पर्स, जिसमें पैसा आदमी रखता है ना, तो उसको महफ़ज़ा कहते हैं। बटुआ को, पर्स को अरबी में महफ़ज़ा कहते हैं। महफ़ज़ा यानी हिफाजत करने वाला, ठीक है। तो महफ़ज़ा यानी बटुआ या पर्स। चश्मा, ऐनक, हम लोग चश्मा पहनते हैं ना, आप फ़ोटो भी देख सकते हैं, उसको अरबी में नज़ारात कहते हैं। उसको अरबी में नज़ारात कहते हैं, नज़ारात। पहचान पत्र को अरबी में शिनाख्ती बताका कहते हैं। पहचान पत्र को, अब कोई भी पहचान पत्र हो उसको अरबी में शिनाख्ती बताका कहते हैं। बताका का मतलब कार्ड होता है और शिनाख्ती मतलब पहचान। तो पहचान का कार्ड है तो उसको वो शिनाख्ती बताका कहेंगे। घड़ी को, घंटा को, वक्त को अरबी में साह बोलते हैं। घड़ी को भी साह बोलते हैं, घंटा को भी साह बोलते हैं और वक्त को भी साह बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बोल के बता रहा हूँ। कहेगा आदमी कि कितना टाइम हो रहा है तो कहेंगे कम साह। कम साह यानी कितना टाइम हो रहा है, या कितना वक्त हो रहा है तो कहेंगे कम साह, ठीक है। टोपी को अरबी में तकिया बोलते हैं या तगिया बोलते हैं। तगिया भी बोलते हैं, तकिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ा काफ से लिखा जाता है इसलिए इसको तकिया या तगिया दोनों बोलते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। मोबाइल को अरबी में आमतौर पे लोग जवाल जानते हैं, लेकिन एक नया अल्फाज मैं आपको दे रहा हूँ, नक्काल। नक्काल का मतलब भी मोबाइल फ़ोन होता है। हातिफ का मतलब भी मोबाइल फ़ोन होता है, और महमूल का मतलब भी मोबाइल फ़ोन होता है। तो महमूल जो है ये कंप्यूटर को भी महमूल ही बोलते हैं, लैपटॉप को भी महमूल बोला जाता है, ठीक है। और नक्काल का मतलब मोबाइल फ़ोन होता है। जवाल का मतलब भी, जवाल, नक्काल, हातिफ और महमूल, ये 4 अल्फाज हमने यहाँ दिए हैं जो मोबाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी हुई है, कमी हो गई है लिखने में, बोलने में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।